चतुर खरगोश और मूर्ख दोस्त बात। जोया खरगोश बुद्धिमान, चतुर और दूरदर्शी, हमेशा आगे की सोचती है। राइफ हिरन शेखीबाज और जल्दबाज, अपनी तेज रफ्तारी दिखाने का शौकीन। जेरी बंदर शरारती और घमंडी, ये समझता है कि हर मुश्किल से छलांग लगाकर बचा जा सकता है। फेलिक्स कछुआ जिद्दी और धीमा, दूसरों की सलाह को अक्सर नजरअंदाज करता है। कहानी की शुरुआत। एक सुखद दिन था जब जोया खरगोश अपने 3 दोस्तों के साथ जंगल में खेलने निकली। वह जानती थी कि जंगल में हर समय खतरे छिपे होते हैं, इसलिए वह हमेशा सतर्क रहती थी। उस दिन भी जब वे सब एक खुले मैदान की ओर बढ़ रहे थे, जोया ने अपने दोस्तों को सावधानी बरतने की सलाह दी। देखो, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जंगल में खतरे कहीं भी हो सकते हैं, जोया ने कहा। मगर राइफ, जेरी और फेलिक्स ने उसकी बातों को मजाक समझा। राइफ अपनी तेज दौड़ का घमंड कर रहा था, जेरी पेड़ों से खेल रहा था और फेलिक्स धीरे धीरे चलते हुए अपने रास्ते पर जा रहा था। जोया की बातों को नजरअंदाज करते हुए वे आगे बढ़ गए। जोया जानती थी कि जंगल में अनगिनत खतरे छिपे हैं, लेकिन उसके दोस्तों को कभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता था। जब वे सब एक मैदान के करीब पहुंचे, तो जोया ने तुरंत एक संदिग्ध रस्सी देखी, जिससे उसके मन में खतरे की घंटी बजी। यह तो शिकारी का जाल है, जोया ने घबराकर कहा। हमें यहां से तुरंत जाना चाहिए, राइफ हंसते हुए बोला। जोया, तुम कितनी सतर्क हो, हम में से कोई भी शिकारी का शिकार नहीं बन सकता, जेरी लापरवाही से बोला। मैं तो बस पेड़ों से उड़कर निकल जाऊंगा। फेलिक्स धीरे धीरे चलते हुए बोला। अब हमें किस बात की चिंता है? लेकिन जैसे ही वे सब आगे बढ़े, अचानक एक जोरदार खटके की आवाज आई और रस्सी फंसकर उन्हें जाल में जकड़ लेती है। सभी दोस्त बेचैन हो गए। राइफ तेजी से जाल से निकलने की कोशिश करता है, जेरी छलांग लगाने की कोशिश करता है और फेलिक्स धीरे धीरे हिलता है, लेकिन जाल में फंसे हुए दोस्तों की हालत और बिगड़ती जा रही थी। जोया, जो पीछे रह गई थी, तुरंत स्थिति का जायजा लेती है। रुको, तुम जाल में और मत उलझो, जोया ने कहा। शिकारी शाम को जाल की जांच करता है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। जोया ने तेजी संरचना को देखा और एक असमान पत्थर को देखकर उसके सहारे रस्सी काटने की कोशिश की। इस दौरान राइफ, जेरी और फेलिक्स बेवजह शोर मचाते रहे, जिससे जोया की कोशिशों को छिपाना मुश्किल हो रहा था। चुप हो जाओ, तुम्हारे शोर से शिकारी को हमारा पता चल जाएगा, जोया ने गुस्से में कहा। जोया ने जाल को तोड़ने की तरकीब शुरू की और उसके साथ ही जेरी, राइफ और फेलिक्स ने उसकी मदद करना शुरू कर दी। जेरी जल्दी से रस्सियों को खींचता रहा, राइफ धागों में उलझकर उन्हें सीधा करने की कोशिश करता रहा और फेलिक्स धीरे धीरे पीछे हटकर नया रास्ता खोजता रहा। इस दौरान एक नई मुश्किल उनकी राह में आ गई। जेरी ने कहा, अगर हम ज्यादा शोर करेंगे तो शिकारी हमें तुरंत पकड़ लेगा। हमें इस जाल से निकलने का कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा। जोया ने तुरंत एक और उपाय निकाला, हम सबको मिलकर काम करना होगा। राइफ, तुम इन रस्सियों को जोर से खींचो, जेरी, तुम ऊंचे पेड़ों से होकर इन रस्सियों को कमजोर करो, और फेलिक्स, तुम कुछ देर आराम करके हमें दिशा बताओ कि शिकारी किस ओर से आ रहा है। अचानक शिकारी की आवाज सुनाई दी, उसके कदमों की आवाज पास आ रही थी। जोया ने तुरंत सबको चुप रहने का इशारा किया और एक बुद्धिमान योजना बनाई। हमें शिकारी को यह विश्वास दिलाना होगा कि यहाँ कोई बड़ा जानवर है, जोया ने धीरे से कहा। जेरी ने पैरों से झूलकर आवाज निकाली, राइफ ने जोर से धमाकेदार कदमों की आवाज की और फेलिक्स ने अपने खोल से भी शोर मचाया। जोया ने अपने मुंह से लोमड़ी की आवाज निकाली ताकि शिकारी इस ओर आकर्षित हो जाए। शिकारी कुछ देर तक शक में पड़ा रहा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। इस बीच जोया और उसके दोस्तों ने जाल को तोड़कर तुरंत भागने का फैसला किया। जब वे सब एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे जहां शिकारी की पहुंच नहीं थी, तो जोया ने अपने दोस्तों से कहा, जो भी हुआ उसने हमें यह सिखाया कि जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। राइफ, जेरी और फेलिक्स ने जोया से माफी मांगी। राइफ ने कहा, हमने तुम्हारी सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हम बचाया, हमारी तेज रफ्तारी या ताकत ने नहीं। जेरी और फेलिक्स ने भी सिर हिलाकर जोया की अक्ल की अहमियत को स्वीकार किया और वादा किया कि भविष्य में वे सतर्क रहेंगे। चारों दोस्त अपने रास्ते पर वापस चल पड़े,
लेकिन अब उनका रवैया बदल चुका था। अब वे ज्यादा सतर्क, चतुर और समझदार हो चुके थे। जोया ने उन्हें एक कीमती सबक दिया था कि तेज दौड़, ताकत या छलांग हमेशा हर समस्या का हल नहीं होती। अक्ल, समझदारी और सतर्कता कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। राइफ ने कहा, अब मुझे समझ आया कि तेज दौड़ना हर समय काम नहीं आता। जेरी ने कहा, मैं हमेशा मजाक में सब कुछ देखता था, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि हालात के अनुसार प्रतिक्रिया देना जरूरी है। फिलिक्स ने कहा, मैं हमेशा धीरे धीरे चलता था और दूसरों की बातों को अनदेखा करता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि धीमे चलने से कभी कभी खुद को और दूसरों को नुकसान हो सकता है। जोया मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहती है, शायद अगली बार छलांग लगाने से पहले एक नज़र इधर उधर देख लोगे। राइफ शर्मिंदा होकर हंसते हुए कहता है, हाँ, और जब भी हमें अक्ल की ज़रूरत होगी हम तुम्हें ज़रूर साथ रखेंगे। समाप्ति। सभी ने यह सीखा कि केवल ताकत या तेज रफ्तारी काफ़ी नहीं होती, बल्कि होशियारी और सतर्कता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर समस्या का हल अक्ल और समझदारी से ही संभव है, और यही वह सबक है जो जंगल में सभी ने सीखा। सीख। हमेशा बुद्धिमत्ता, समझदारी और सतर्कता का रास्ता अपनाना बेहतर होता है, क्योंकि कई बार ताकत और तेज रफ्तारी से ज्यादा मदद अक्ल और दूरदर्शिता करती है।